नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की। दरअसल बीजेपी 1 जून से देश भर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान से इस महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी ने भी महाजनसंपर्क अभियान को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि ये महाजनसंपर्क अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार की 9 साल की उपलब्धियां जनता को बताएंगे। महाजनसंपर्क अभियान के दौरान कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। मन की बात के कार्यक्रम का पूरा स्वरूप हम 31 तारीख को प्रेस और विधिक रूप से बताएंगे, लेकिन अभी तक की जो जानकारी उस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ कि कल हमारे केंद्रीय पदाधिकारी आएंगे। केंद्रीय मंत्री जी के भी किन्हीं के आने का कार्यक्रम अभी निर्धारित होने वाला है। हमारे मुख्यमंत्री जी रहेंगे, मैं रहूँगा, और हम कल दिन में जो समाचार जगत के जो संबंध हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसका हमारी ग्रुप को भी हम लोग बैठेंगे और एक कार्यक्रम के पूरे स्वरूप का चित्र हम सबके सम्मुख रखेंगे। शाम के समय सोशल मीडिया से जुड़े हुए ऐसे अनेकों जो लोग हैं जिनका सोशल मीडिया में एक अच्छा प्रभाव है, ऐसे लोगों के साथ हमारा बैठना होगा। इसके साथ साथ कार्यक्रमों के खटीमा बीजेपी ने कार्यसमिति बैठक का आयोजन किया, जिसमें राज्य मंत्री विकास शर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान महाजनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। विकास शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 9 सालों में जनता के लिए बहुत सारी जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि महाजनसंपर्क अभियान के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बिना भेदभाव और बिना वर्गवाद के समाज की सभी जातियों और समुदायों के लिए विकास के काम कर रही है। हाल ही में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई थी, जिसे लेकर उत्तराखंड में सियासत चरमराने लगी है। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर हमलावर रुख अख्तियार कर रही है। दरअसल बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास को लेकर केंद्र के सामने कई योजनाओं को रखा था और केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की बात कही थी। सीएम धामी ने जिन जिन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति मांगी थी, उन पर केंद्र की ओर से सहमति मिली, लेकिन नीति आयोग की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि सीएम का यह कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के विकास को लेकर केंद्र के सामने योजनाओं की रूपरेखा रखें। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि जब केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, तो भी ऐसे में मुख्यमंत्री को विकास के लिए गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? उन्हें तो अपने आप ही केंद्र से मदद मिल जानी चाहिए। तो नीति आयोग की बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसे लेकर उत्तराखंड में भी सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मामले को लेकर के सवाल जरूर पूछा गया है। अगर उन्होंने कहा एक ग्रीन बोनस की बात और फंडिंग में कटौती बात, तो अच्छी बात है, कहनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है, हर प्रत्येक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, सरकार उनकी है, डबल इंजन की है, तो उसमें फिर ये इस तरह गिड़गिड़ाने की और ये बातें तो होनी चाहिए। उनको कहिए ये करिए, ये इस तरह से सरकार केंद्र करना चाहिए। तो केंद्र तो उतना उपयोग करता है ना मुख्यमंत्री को, अपने मुख्यमंत्रियों का, कि जितना उनको चाहिए। जिस तरह से हम टूल की तरह उनको रखा हुआ कि आप ये करिए, उतना ही करेगा। अपने आप एक काम जो उत्तराखंड में हो रहा हो विकास का काम, ये बड़ा दुखद अध्याय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो प्रदेश की हो रही है। तो ये तो मैं कह नहीं सकता। अगर धामी जी यंग हैं, करना चाहिए, कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बैठक में रखे हैं और मैं तो हर बार कहता हूं कि मोदी जी ने जो भी मांग हमारी सरकारों ने जब भी केंद्र सरकार की है, वो धरातल उतरी है। मुझे पूरा विश्वास है जिन विषयों को लेकर नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने विषय रखे हैं, वो सब धरातल। दिल्ली में पहलवानों और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने 109 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि इनमें महिला पहलवान भी शामिल हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। कांग्रेस ने खिलाड़ियों के साथ ऐसे बर्ताव को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पार्टी के प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, लेकिन सरकार महिला कुश्ती पहलवानों को न्याय दिलाने की बजाय उनकी अवहेलना कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण को बचाने की कोशिश कर रही है, जिससे पूरी पार्टी का चरित्र पता चलता है। बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था इस देश के लिए
कि जो बेटियों ने हमें गौरवान्वित किया है, जिनकी वजह से मोदी जी का तो पता नहीं, हम सब देशवासियों का सीना 56 इंच का हो जाता है, स्वर्ण पदक जीत कर लाती हैं, हम सबके ट्विटर की, इंस्टाग्राम की और फेसबुक की शोभा बढ़ाती हैं, हम सब उनको आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं और बधाई संदेश देते हैं। आज जब उनके ऊपर मुसीबत और संकट आया है, वो कह रही हैं चीख चीख कर कि हमारे साथ मॉलेस्टेशन हुआ है। कोई भी लड़की पहले तो इस देश के अंदर सामने आती नहीं है कि उसके साथ दुराचार हुआ है या उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। इन बच्चियों ने हिम्मत दिखाई है तो उनकी पीठ थपथपाने के बजाय वो उदाहरण बनी है बाकी बच्चियों की तरह के लिए कि दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, साहस के साथ अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको उसको। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लैंड जिहाद को लेकर उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लैंड जिहाद मुबारक हो, लेकिन हरीश रावत के पास तो बहुत सारे जिहाद हैं जो जनता के लिए जरूरी हैं। उत्तराखंड में सड़कों के गड्ढे, जंगलों की आग, बेरोजगारों को नौकरी और नलों में पानी जैसे बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं जिन पर सरकार का ध्यान नहीं है। इसके साथ ही हरीश रावत ने पूर्व में साधु संतों के द्वारा हरिद्वार से किसी संत को लोकसभा चुनाव का टिकट देने की मांग का स्वागत किया और कहा कि अगर साधु संत कांग्रेस पार्टी के पास आएंगे और एक स्वर में टिकट मांगेंगे तो वे मना नहीं करेंगे। बता दें कि हरीश रावत हरिद्वार के हरि सेवा आश्रम में संत समागम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। भैया मैं तो आजकल सड़क जिहाद में हूँ। सड़कों के गड्ढे भर जाएं, आग बुझ जाए, जो जंगलों में आग लग रही थी प्रकृति ने बुझा दी, बड़े आभारी हैं। हम कह रहे हैं कि नलों में पानी आ जाए, बिजली 24 घंटा मिल जाए, लड़कों को नौकरी मिल जाए, महंगाई घट जाए। हमारे लिए बहुत सारे जिहाद हैं जो जनता के, आम आदमी के कल्याण के लिए ज़रूरी हैं। हम उन पर लगे हुए हैं। बाकी उनको उनके जिहाद मुबारक हों। हम तो जनता के सवालों पर जिहाद करते हैं। मैंने कहा ना, उनको उनके जिहाद मुबारक हों और हम तो गरीब के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। इसी कड़ी में पार्टी के 80 मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों के साथ बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव भी कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी, जिसके लिए कार्यकर्ताओं के साथ जमीनी स्तर पर काम करने के लिए बैठक की जा रही है। हमारा अनुसूचित जाति विभाग का 22 तारीख से लेकर और 1 तारीख तक पूरा उत्तराखंड और कुमाऊं का दौरा है और मैं आज अल्मोड़ा में बैठक ली है, मौजूद है। और आज मेन इस बैठक का जो उचित ये है कि संगठन में जो भी कमी है उसको मौजूद करने के लिए, दूर करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपको मालूम है कि सर्वप्रथम तो आपको विनती है कि हमारे बिल्कुल 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसके लिए भी हम बहुत बूथ स्तर तक कमेटी को मजबूत करने का काम किया है और नज़दीकी जो हमारे बागेश्वर में जो अभी उपचुनाव होना है उसके लिए भी हमने पूर्व मजबूती के साथ काम करने। मिस्टर खिलाड़ी के नाम से मशहूर अक्षय कुमार इन दिनों उत्तराखंड में अपने फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग के साथ साथ अक्षय कुमार देवभूमि के धामों के दर्शन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अक्षय कुमार ने अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की, जिसके बाद वे बाबा बद्रीनाथ के दर पर पहुंचे। अक्षय कुमार को अपने बीच पाकर उनके साथ सेल्फी खिंचवाने वाले लोगों की होड़ लग गई। बता दें कि इससे पहले अक्षय 23 मई को केदारनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे थे। उनके अलावा अभिनेत्री कंगना रनौत, सारा अली खान, अनन्या पांडे समेत कई फिल्मी सितारे भी बाबा केदार के दर पर हाजिरी लगा चुके हैं। बुलेटिन में बात ऋषिकेश नगर निगम की भी कर लेते हैं। दरअसल नगर निगम को स्वीकृत कार्यों के लिए शहरी निदेशालय से 2.5 करोड़ रुपए का बजट 4 महीने पहले मिल चुका है, लेकिन अभी तक निगम के अधिकारियों ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जिससे पार्षदों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पार्षदों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर 7 दिनों में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि अगर निगम में जल्द निर्माण का काम शुरू नहीं किया तो सभी पार्षद मिलकर नगर निगम के खिलाफ आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी निगम के अधिकारियों की होगी। वहीं नगर आयुक्त राहुल गोयल ने समय सीमा में निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही है। लगभग 4 महीने पूर्व मंत्री जी के आदेश पर राज्य अवस्थापना निधि से 12 से 13 पार्षदों के वार्डों में कुछ
काम के पैसे आए थे निगम में और बहुत जल्द ही उसके टेंडर होने थे, लेकिन अब 4 महीने बीत जाने के बाद भी वार्डों के टेंडर नहीं हुए, जबकि पैसा नगर निगम के अकाउंट में आ चुका है। तो आज हम सभी पार्षद आक्रोशित थे और नगर आयोग से मिले हैं और 1 हफ्ते में अगर इनके द्वारा टेंडर कॉल नहीं किए जाते हैं तो हम अपने वार्ड की जनता के साथ इनके कार्यालय के बाहर धरना देने को मजबूर होंगे और पूरी जनता के साथ हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ शहरी विकास मंत्री जी द्वारा अवस्थापना निधि में लगभग 2.5 करोड़ की राशि हमारे पास आ रखी थी। लगभग वो 14 वार्डों में काम होने थे और राशि आए हुए लगभग 4 माह हो चुके हैं। आज तक उन कार्यों को करने के लिए कोई नगर निगम के अधिकारी द्वारा या महापौर द्वारा किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं ली जा रही है। अभी हमने माननीय एमएनए साहब को एक ज्ञापन दिया और कई वार्ता पहले भी हुई है, आज फिर वार्ता हुई तो एमएनए साहब ने आज जानकारी दी कि वो फाइल जो है टेंडर प्रक्रिया की जो अध्यक्षा होती हैं वो महापौर होती हैं और वो उनके पास वो फाइल जो है लगभग 1.5 महीने से उनके पास वो फाइल रखी हुई है और अभी तक वो फाइल यहाँ नहीं है, उन्होंने साइन नहीं किए हैं। देखिए, आज हमारे नगर निगम ऋषिकेश के सम्मानित पार्षदगणों का पूरा डेलीगेशन आया था, जिनके द्वारा अवस्थापना निधि के अंतर्गत जो स्वीकृत कार्य हैं उस पर जो है टेंडर न लगने के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है और 1 सप्ताह के अंतर्गत जो है टेंडर लगा के कार्य प्रारंभ करने के लिए उसमें एक टाइम लिमिट हमें दी गई है। लगभग कितना समय सर दिया गया है? इसमें 1 सप्ताह का इन्होंने अपने ज्ञापन में समय दिया है कि 1 सप्ताह में जो है टेंडर प्रोसेस। केंद्र सरकार नदियों के संरक्षण के लिए तमाम योजनाएं चला रही है ताकि जो नदियां सूख रही हैं वो नदियां पुनर्जीवित हो सके, नदियों में गंदगी का अंबार देखने को ना मिले। सरकार के जल शक्ति मिशन के तहत अब कुमाऊं की नदियों को पुनर्जीवित करने की पहल भी शुरू हो चुकी है। कुमाऊं के हर जिले से एक नदी का चयन किया जा रहा है। इन नदियों के उद्गम स्थलों में पानी बढ़ाने के साथ साथ प्राकृतिक स्रोतों को भी पुनर्जीवित किया जाएगा, जिसके लिए नीति आयोग से भी स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही इस काम के लिए कुमाऊं के जिलों में बड़ी बैठक कर नदियों को पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया जाएगा। बुलेटिन के आखिर में बात रुड़की की भी कर लेते हैं, जहां ग्रामीणों ने एक बच्चा चोर की जमकर पिटाई कर दी और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। मामला गंगनहर गोतवाली इलाके के रामपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक लोगों ने एक युवक को 18 महीने के बच्चे को उठाकर ले जाते हुए देख लिया था, जिसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस आरोपी को अपने साथ थाने ले गई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस आरोपी के बारे में जानकारी जुटा रही है। शमशेर है, मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। शमशेर जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला जी कि 11 बजे करीब मेरा बच्चा बाहर खेल रहा था, एक अनजान व्यक्ति उसको उठा के ले गया। फिर मैं वहाँ बाहर काम पे चला गया था, मेरे पास फ़ोन आया घर से कि कोई बच्चे को उठा के ले गया। इतने में फिर दोबारा फ़ोन आया कि उसको आदमी को पकड़ लिया युवक को, बच्चा मिल गया। बच्चे की उम्र कितनी है? 1.5 साल। अनजान व्यक्ति था जी, ये रामपुर मंडी के पीछे की बात है जी। तहरीर दिया आपने? उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।